हेलो बच्चों, आज हम बीएन कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं और आज 8.2 शुरू करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात का चैप्टर 8.1 जो है हम क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। आपको असाइनमेंट भी दे दिए हैं और उसका टेस्ट तुरंत लिया जाएगा। और अभी जो है 8.2 शुरू करेंगे। तो 8.2 में है क्या, जैसे 8.1 में मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा 8.1 में हमने पढ़ा कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें किसी कोण के सापेक्ष, किसी कोण के सापेक्ष। तो उसमें कौन कौन लिए हम लोग, ज्यादातर उसमें चौर कोण लिए, ए लिए, थीटा लिए, ठीक है ना। कोई विशिष्ट कोण नहीं लिए। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग विशिष्ट कोण लेंगे। तो कै को विशिष्ट कोण लेंगे? 5। तो हमारी अंगुली कितनी है? 5। अगर तुमको याद नहीं रहता कौन कौन कोण हमको 10th में पढ़ना है तो 5 गो अंगुली, 5 गो अंगुली। ये हो गया कनगुरिया, हो गया, ठीक है। अंगूठा हो गया, क्या हो गया? ये सबका मान है। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 और 90। अच्छा ट्रिक है ना। अगर तुमको नहीं याद है कि 5 गो कौन 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 होगा, मतलब कै गो कौन विशिष्ट हमको पढ़ना है 10th में? 5 पढ़ना है। 0, 30, 45, 60, 90। कोई प्रॉब्लम? मान के लिए भी ऐसा हम तुम लोग को बता देंगे मान कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो एक ये भी जो है षष्ठभुज का भी एक चित्र फिर बना दे रहे। इससे हमको क्या फायदा होगा ये भी देखना है। ये क्या होता है? साइन। ये क्या होता है? और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। और कॉस का उल्टा क्या होता है? यहाँ टैन। टैन का उल्टा क्या होगा इसमें? कॉट। उल्टा भी होगा। जो जिस तरह हम दाहिना जाएंगे तो मान बढ़ते जाएगा, और जहां साइन का मान समाप्त होगा वहां से कॉस का शुरू हो जाएगा। और जो साइन का मान होगा कॉस में जाएंगे तो उलट हो जाएगा। तो हमको एगो केवल साइन याद कर लेंगे या समझ लेंगे तो हम एक अपना मानसिक स्थिति अगर हम मजबूत रखते हैं, सोचते हैं, स्मरण सब बोले हैं कि पढ़ने का मतलब पढ़ना नहीं होता है, बुद्धि बढ़ाना होता है, सोचना होता है। जब तक सोचोगे नहीं कुछ आएगा नहीं। तो एक साइन याद कर लेना है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मैं ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद अपना मानसिक स्तर को, अपने दिमाग को मजबूत करते हुए, समझते हुए हम बाकी जो है 6 गो है अनुपात, कै गो पढ़ना हमको? त्रिकोणीय अनुपात में साइन, कॉस, टैन, फिर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। 6 गो है। और कोण हमको 10th में 5 गो विशिष्ट कोण का मान पढ़ना है। तो ठीक है, अब चलिए, हम लोग को बहुत मजा आने वाला है। यहाँ कोण में थीटा ले लो या ये ले लो, यहाँ कोण का मान बढ़ते जाएगा। पहला में 0, पहला में क्या है? 0। दूसरा में 30, उसके बाद 45, तब क्या है? 60, तब क्या है? 90। हो गया? कोई और प्रॉब्लम्स? अब देखो साइन क्या होता है? साइन। तो साइन में एक ट्रिक भी है, या एक और दूसरी विधि बाद में बताएंगे। ट्रिक पर बताओ तो याद कर लेंगे। एक कविता, 0 आधा, 0 आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2, 1 याद हो जाएगा ना? न तो एक और उसकी विधि है, उसको भी हम लोग इसके बाद उसको भी हम समझाएंगे। पहले इसको समझ लो। हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब कॉस में कुछ नहीं करेंगे। अब वहां आएंगे किस पे हम लोग? सम षष्ठभुज पर या षष्ठभुज पर आ गए। साइन से कॉस के तरफ गया है। कहाँ गया है? तो साइन का मान समाप्त कहाँ हो रहा है? 1 पर। अब वहीं से ना शुरुआत हो रहा है। जैसे सारे गम पध नी सा, 7 को शुरू, फिर अब उल्टा होता है। सा नी ध प म ग रे, फिर उठता है ना।
जैसे हम जाते हैं 1 से 10, चाहे तुम लोग बच्चा में पढ़ा होगा 1 से 100 तक, और फिर उल्टा पढ़ते हैं 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94। तो उसी तरह अब 1 पर समाप्त हो गया। अब 1 से शुरू करेंगे, उल्टा आएंगे। तो 1 के बाद यहाँ क्या है, √3/2। यहाँ क्या है, 1। इसका निकाल लेंगे, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, √2 हो गया। तो 1/√2, 1/2 और 0। अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 10 लिखा जाएगा। इसी तरह आपको सभी कोण का मान आप लोग निकाल सकते हैं। 10 तक हम निकाल देते हैं। देखो 0/1 तो 0, ये दोनों को डिवाइड किए तो 2 कट गया तो 1/√3, 1/√3। देखो अगर कोई प्रॉब्लम है, घर वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। पलट गया तो 2 पर गया, √3 आ गया 1/√3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो कट के 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, माने 1 में 0 से भाग देंगे तो अभी तक इसका परिभाषा, इसको बाद में कभी हम लोग समझा देंगे 0 के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ तक तो समझ गए, ठीक है। तो ये एक विधि हुआ। और जैसे आप कौशिक कहोगे कि कौशिक सर नहीं बताए, तो साइन को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर कौशिक जहाँ समाप्त होगा वहां से शुरू कर दोगे, सेक हो जाएगा। उसी तरह tan को उलटना भी नहीं है, tan जहाँ समाप्त हो रहा है वहां से कॉट शुरू हो जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है और उसको प्रैक्टिस करना है, अपने आप आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा और भी 45 का सभी निकालना है, तो सबको हम लोग अगले क्लास में फिर पढ़ेंगे। अब कुछ इस पर मैथ हम लोग बना लेते हैं कि ओके, बनाया जाए ना जी। ये सब तो पहले क्लास में भी हम तुम लोग को बता दिए थे। तो आज मैंने इसका एक और ट्रिक है वो बता देते हैं। कुछ बच्चा कहोगे कि हमको याद नहीं होता है, तो याद नहीं होता है तो दिमाग लगाएगा। दिमाग है ना सबको, कि घर रख के आया है, लेकर आया है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ अब देखो कै गो अंगुली है, सब 5 अंगुली है। ये जो है इस अंगुली के पीछे कितना है, कोई अंगुली नहीं। इस अंगुली के नीचे 0 है। अब पूछेंगे अंगूठा छोड़ के, अंगूठा जो है ना मोटा अंगुली है, बाकी का बनावट एक है, तो 4 गो है। कै गो है, 4 गो। तो सबके नीचे 4 लगा देंगे। इसके नीचे कै गो अंगुली है, 1 गो, तो 1/4। इसके नीचे कै गो अंगुली है, इसके नीचे कै गो है, इसके नीचे कै गो अंगुली है, तो 4/4। और सभी में रूट लगा दिया जाएगा। सभी में क्या लगा दिया, इससे आसान लेकिन वही है क्या। इसका कट के 1 हो गया, उसका वर्गमूल 1। इसका हो जाएगा √3/2। ये कट के 1/2 आया तो √1 2, ये आ गया 1/2, ये हो गया 0। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। नहीं तो जो हम पोयम आपको बताए हैं राइम, वही याद कर लेंगे। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। 0 आधा, आधे पे रूट, √3/2 और 1। ठीक है। और अंगुली है, ये हो गया। तो कितना विशिष्ट कोण हमको पढ़ना है 10th में, जाएगा हमको अंगुली। ये कितना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। अंगूठा कितना हो गया, 90 डिग्री। ओके, तो चलिए हम कुछ मैथ हम लोग बनाते हैं। कौन का मान आपको याद हो गया होगा, पिछले क्लास में भी हम समझाए थे। चलिए अब हम लोग मैथ शुरू करते हैं। चलिए बुक निकालिए, 8.2 का पहला। का 1 का 1। देखिए आप लोग, कुछ इसमें मैथ में कुछ नहीं करना रहता है, कोण का मान पुट करना रहता है। उसके बाद बोडमास का जो रूल्स है, गुना जोड़ घटाव जैसा जो रहेगा उसको हमको पालन करना पड़ेगा। मैथ में कुछ नहीं होता है। और कुछ बात जो कमजोर बच्चा नया है, जो कुछ नहीं जानता है, बोले ना कि मैथ में 4 तरह के स्टूडेंट होते हैं।
मैथ में कितने तरह के स्टूडेंट? एक कुछ नहीं जानता है और कुछ सीखना भी नहीं तो क्यों पढ़ता है? गार्जियन भेजता है उसको कि मास्टर में दम है, टीचर में, शिक्षक में दम है, तो इसको पास करा दो, इसको सिखा दो। न कुछ जानता है न कुछ सीखना चाहता, अधिकतर वही होता है। एक होता है कुछ जानता है और कुछ सीखना चाहता है, तो वो ठीक है। और एक है सब कुछ जानता है और फिर भी सीखना चाहता है, तो उसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, खुद पढ़ लेगा क्लास में। बड़ा बड़ा कोचिंग में वही लड़का सब आगे होता है, आगे बैठेगा और सब कुछ जानता भी है और सीखना भी। अरे वो कुछ नहीं जानता है ना कुछ सीखना, तो उसके लिए हम बता देते हैं। जैसे कितना बड़ा है, ऐसे रहता है ना 1/2 और गुने 1/2, तो इसको ऐसे लिख देता है 4। उसको उसके लिए ना कोई नियम होता है न कुछ हो रहता है। कहीं से ऊपर से नीचे कैसे जाएगा? ये तो बंटवारा कर रहा है, मतलब एक खेत को 2 गोरा को बांटे, एक खेत को फिर 2 गोरा के बांटे, तो 4 कट्ठा खेत हो गया। 1 कट्ठा खेतवा में से तो बांटे। तो ये सब का रूल्स कुछ फॉलो नहीं कर, रूल से होगा, ऊपर का नीचे नहीं आएगा, नीचे का ऊपर नहीं होगा। अब 1/2 जोर 1/2 एहू में काट देता है यहाँ से। इसको कोनो नियम से कोई मतलब, नियम का पालन होता है। तो चलिए इस मैथ में हम लोग देखिए कितना मजा आएगा इसमें। चारों को हम लोग आज बना दे रहे हैं। तो चलिए इसमें पिछले क्लास में हम लोग दिए थे, कुछ नहीं करना है, ये दोनों एक साथ है, यानी दोनों में इंटू है, दोनों में इंटू है, इस दोनों में भी इंटू है और यहाँ प्लस है। तो पहले गुना का क्रिया होता है, पहले से भी हम लोग जानते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो ये दोनों देखो, ये दोनों जोड़ के 90 डिग्री है, दोनों जोड़ के 90 डिग्री। जान रहे हैं कि साइन और कॉस जो है एक दिशा में, इधर से रास्ता में है, सीधी रेखा से मिला हुआ है ना, तो जो इसका मान होगा वही इसका मान। नहीं याद है फिर भी, याद है तो अच्छी बात है। अब इसमें भी देखो, ये दोनों जोड़ के 90 है, तो जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का मान। चलो अब इतना पर से बना लो तुम लोग, बन जाएगा। रूट हट जाएगा 3/4, 1/4। अगर तुम लोग को और समझना है तो इसको लिखेंगे √9। क्या लिखेंगे? 9 का वर्गमूल 3, अगले लाइन में। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4/4 अब कटेगा, ठीक है। इसको कितना गोरा ऐसे काटता है? 1। ठीक है, तो एक नंबर समझ में आ गया। चलो अब 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है? 2tan² 45 डिग्री। अब मजा आ गया ना, एक जो बना लिया उसको 2 में कहाँ कोई दिक्कत है? आपस में बात मत करो, हमसे बात करो। तो लोग नमाज पढ़ने जाता है तो अल्लाह का इबादत किया जाता है कि आपस में सब बतियाता है? भगवान को याद किया था मंदिर में जाओगे तो। इसी तरह क्लास में हो तो टीचर से बात करो, हमको ध्यान दो बोर्ड पर, और जो प्रॉब्लम हो तो टीचर से बताओ, वह दूर करेगा आपस में जब हम नहीं रहे तब। चलो तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है इसमें? सबका मान दे देना। बोले ना कुछ नहीं होता है। 8.1 है तो लंब, आधार और कर्ण का मान प्राप्त करके जिसका जो अनुपात है डाल के उसको जोड़ घटाव गुना कर लेना। 8.2 में आया है तो 5 गो विशिष्ट कोण है। कै गो विशिष्ट कोण है? 5 का मान डालकर और उसको क्या कर लेना? सॉल्व कर लेंगे। तो इसको देखो 2 tan स्क्वायर है, यहाँ tan क्या है? स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। tan 45 का मान 1 याद है? कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको भी क्या करेंगे? एक ब्रैकेट कर लेंगे। कॉस का मान क्या होता है 30 डिग्री का? √3/2। और बताया है कि दोनों जोड़ के 90 है, तो और साइन और कॉस में है तो दोनों का मान सेम होगा। दोनों का मान क्या होगा? सेम होगा। सेम में से सेम घटता है तो क्या हो जाता है? सेम माने खाने वाला सब्जी वाला सेम, बराबर यानी समान। उतना पर भी तुम कर सकते हो, और नहीं तो खूब मन है तो आगे बढ़ाएंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 क्या आ गया?
ये भी क्या आ गया, ये दोनों क्या हो गया, कैंसर। तो 2 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, 2। 1 का 3 जो है, 1 का 2 तक समझ में आ गया। 1 का 3 थोड़ा ये सबसे डिफिकल्ट है, हार्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, सब में वही कम हुआ होता है। थोड़ा उसको डिफिकल्ट बनाया जाता है। जैसे दौड़ा जाता है ना, तो सोझे दौड़ होता है, उसमें दौड़ में बाधा कर देगा, इतना बांस बांध देगा कि कूद कूद कर दौड़ो। घोड़ा को दौड़ाया जाता है तो उसी तरह दौड़ा प्रैक्टिस कराया जाता है। तो डिफिकल्टी धीरे धीरे सब क्वेश्चन में होता जाएगा। तो ये अब जो है इसको अब जितना है भिन्न के रूप में है, किसके रूप में है, चलो। तो cos 45 का मान हमको याद है 1/। अब देखो sec 30 नहीं याद है तो cos याद करेंगे। क्या याद रखेंगे, cos को उलट देंगे। तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो ये हो जाएगा 2/√3। ये क्या हो जाएगा, 2/√3। उसी तरह sin, ये cosec का मान है तो sin 30 का मान होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 2/1। मन है तो लिखो, नहीं मन है तो नहीं। चलो ठीक है। अब नीचे वाला को ये बड़का बट्टा देना, ये सब छोटा बट्टा रखना, ठीक है। ये मेन बट्टा है। और ये देखो √3 क्या हो गया, तो 2 + 2√3। कोई दिक्कत, अब उलट दो, उलट दो। अब बट्टा पर का जोड़ इसका लघुत्तम लियो तो ये जाके यहाँ गुना हो गया, ये जाके अब इतना 10th में आके ये सब अब सीखोगे। अब √3 ऊपर जाएगा, √3 कहाँ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 + 2√3। कोई दिक्कत, बड़ा हाई है तो इसको पहले कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 इससे गुना कर दो इस दोनों में, 2√3। अब आंसर इतना ही हो गया, इतना अब आंसर हो गया। अगर इसको चाहोगे तो आंसर लिख सकते हो, लेकिन हम इसका हम परिमेयीकरण अब करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण। तो चलो इसको गुना कर दो। दो कॉमन ले लो दोनों में से, 2 तो 2√2 हो गया, 2√3। ये हो गया √3 + 1। √3 + √2 का परिमेयीकरण कर लो ना, तो एक के साथ सबका कर लेंगे। तो थोड़ा एक के साथ √2 से इस दोनों में गुना कर दो, ठीक है। तो इसका थोड़ा मेथड ऐसी हो रहा है, हम लोग एक ही बार करेंगे। इस √2 से दोनों में गुना कर दो, ठीक है। ये दोनों में गुना कर दिए तो ये क्या हो गया, 2√2 आई हो गया 2√6। 2√6 काहे कि √2 में जाके गुना हुआ। रूट वाला रूट में गुना होता है, दूसरे में गुना दोनों में 2 है, दोनों में क्या है, तो 2 क्या ले लिए कॉमन, हाँ। कॉमन ले लिए तो बड़ा वाला ही है, तो इसको पहले लिखेंगे। इसको लिखेंगे √6 + √2। √6 + √2। कोई दिक्कत, हाँ, कोई दिक्कत। इसको हम पहले लिख दिए। जोड़ में किसी को भी कहीं लिखा, क्रम विनिमय का नियम का यहाँ पालन होता है। चलो अब क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे। आंसर हो गया ये, इतना पर भी छोड़ दोगे तो 2 नंबर में तुमको 1.5 मिल सकता है मार्क्स। लेकिन अब हमको परिमेयीकरण करना है। क्या करना है, तो इसमें क्या है, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब परिमेयीकरण मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री का मैथ हमको अब नहीं है।
तो हो गया 6 तिरी 18 और रूट 6। नीचे हो गया ये 2, तो एक रूट 6 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? और रूट 2 का स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, मैथ में एकदम सिंपल है ना। अब 18 को वर्गमूल निकाल के देखो, 3 तिहाई 9 दूनी रूट 6। अब इसका 6 का स्क्वायर किए तो 6 आ गया, क्या आ गया? और 2 का स्क्वायर किए तो 2 आ गया, ठीक है ना। तो अभी देखो ये क्या हो गया, रूट 3 बाहर आ जाएगा और 2 रूट 3 2 गो है अंदर में, एक गो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर होगा तो। और इसका नहीं बाहर आएगा क्योंकि 2 और 3 दोनों सेम नहीं है, वर्ग नहीं है, इसलिए उसी में रह जाएगा। ये हो गया 2 और ये 4। देखो अब आंसर आ गया, इसको गुना कर लेना। चलो यहाँ पे इस दोनों को क्या कर दिए? गुना कर दिए। क्या कर दिए? तो ये 8 आ गया है। कितना आ गया है? आंसर है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 4 क्या है? चलो सब में उसी कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, उसी तरह सबका मान पुट करना है। मान पुट करने के बाद जो है बोडमास रूल्स का फॉलो करना है और उसको सॉल्व कर देना है। अगर नीचे अप्रमेय संख्या आएगा तो प्रमेयीकरण कर देना है। क्या कर देना है? अगर नहीं भी करोगे तो प्रिंसिपली वह गलत नहीं है, ठीक है ना। आंसर लाने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इतना पर भी इसको छोड़ दे तो वह सही है। देखा है, आंसर ये सही है। जैसे हम दाल बना दिए, उसको नहीं छेव के फिर भी खा सकते हैं कि नहीं? खा सकते हैं सर। तो उसी तरह काम चल जाएगा। धीरे धीरे छौंकना, हर बारी में रहता तो आदमी नहीं छौंकता। ये तो और कुछ है इसमें, सबका मान पुट करना है। अब देखो क्या करना है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। tan 45 सब बोलो। कोसेक 60 डिग्री 2/√3, क्योंकि √3/2 है साइन का। इसमें खाली उल्टेंगे हम, ये दोनों 90 है जोड़ के, तो वही मान इसका भी हो जाएगा 2/√3। cos 60 डिग्री का 1/2 और 45 का 1। 45 का जो मान होता है, ठीक है ना, तो tan और कोट में 1 होता है। tan और कोट में क्योंकि 1 को उलटते भी है तो 1 ही होता। खाली साइन का जब उलटता है, जब कोसेक होता है तो वह √2 हो जाता है, ठीक है। इसमें एक ही रहता है। चलो अब दोनों को क्या करेंगे? अब गुडमास नियम का पालन करेंगे। ये जो है जोड़ है तो इसको जोड़ घटाव एक साथ भी हो सकता है। 2 का 2, 2 का √3, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब इसके नीचे क्या है? 2 है तो √3 यहाँ हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये दोनों यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके नीचे √3 है तो 2 आएगा, 2 × 2। उसी तरह अब नीचे कर देंगे, उसी तरह क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2, तो 2 × 2। उतारो नहीं, अभी समझो कैसे हो रहा है। यहाँ √3 और यहाँ क्या हो जाएगा? 2√3। चलिए, ये हो गया 3√3, 3√-4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 3√, और इस 4 को इधर सब जोड़ है तो कोई कहीं लिखा सकता है। जोड़ में जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। किस नियम का होता है? यानी क्रम बदल दिए, जैसे यहाँ बैठी है उसको वहां भेज दिए, उसको यहाँ बैठा दिए। तो उसी तरह क्रम विनिमय का घटाव में नहीं होता है पालन, किसमें होता है? जोड़ और गुना में। तो इसमें हम पालन कर सकते हैं नीचे। अब दोनों एक जैसा हो ना गया। अब मेरा आंसर हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये दोनों के नीचे ये था तो दोनों को हम डिवाइड कर दिए हैं। दोनों को क्या कर दिए हैं? या उलट के भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी दोनों को काट सकते हैं। तभी ले चलो
अगले लाइन में इसको काट देना। अब यहीं पे काट दो इसको। तो ई हो गया कितना 3√3 प्लस 4। इसके नीचे है 2/√3। मन है तो उलट के काटो, नहीं तो यहाँ पर दोनों को समझ जाएगा कि दोनों एक है, दोनों डिवाइड हो गया। अब बच गया ऊपर क्या 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। अब इसमें क्या करना है, अपरमेयीकरण करना है। अब क्या करना है, फिर उसी तरह चिन्ह बदल देंगे। 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। दो वो है ना एक जैसा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो है इस फॉर्मूला पर बनेगा a प्लस बी और a माइनस तो a स्क्वायर। तो a की जगह √3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया। नीचे √3 को अगर गुना करना है तो यहाँ पर करते जाएंगे, मैथ मेरा लंबा आएगा और ये 2 नंबर में आता है, तो इसको हम लोग अलग करके समझ लेंगे। तो 3√3 गुने 3 कितना आता है 3 तिहाई 9 और 3√3 9 तो 9 का भी वर्गमूल 3 आ गया। तो 9 गुने 3 कितना हो गया 27। अब यहाँ है इसका कितना लिख देंगे 27 और ये हो गया 60। अब इसको भी होल स्क्वायर करो उसी तरह। a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, चलो बोलो बोलो रे। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले हम बी स्क्वायर लिख देते हैं, अच्छा इस सिस्टम अच्छा लगता है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने 3√3 गुने 4। चलो अब ये घटाकर 11 आ गया। क्या आ गया 11। ये कितना होगा 27 है, ये 16 और ये कितना हो गया 24। आंसर कितना है देखो तो, है आंसर 43। यहाँ पर 43 है। हाँ माइनस हाँ माइनस है 24√3/11। ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग 5 नंबर जो है बना। तो सबका मान हम लोग देखो, cos 60 का 1/2 और इसका sec का क्या होता है जो cos 30 का होता है, तो cos 30 का होता है √3/2। तो ये उलट के सबका मान हम लोग दे दिए। ठीक है। चलो अब देखो यहां से, तो ये हो गया कितना, इसका मान हुआ cos 60 डिग्री का 1/2 का स्क्वायर, sec 30 का 2/√3 का स्क्वायर, 45 का 1/1 का केवल स्क्वायर, और इसका होगा 1/2 का स्क्वायर और इसका होगा √3/2 का। अब नीचे वाला का सबका कर लो 1/4, 1/3/4। ये हो गया 5 इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 × 4 और उसका √3 का 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नीचे का तो ये अब खत्म हो जाएगा। 1 जोड़ 3, 1 जोड़, अब इसका 12 हो जाएगा। ये सबका क्या हो जाएगा लघुत्तम 12। तो 5 तिहाई 15, ये हो गया 16, 16 चौका 64 हो गया। और ये यहाँ क्या जाएगा 4 तिहाई 12 वहां जाएगा। अब भाई देखो 4 का 4/4 तो यही क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वो हो जाएगा 79, क्या हो जाएगा /12 भाई जो है दोनों 1 हो गया, यानी 67/12 हो गया। कोई दिक्कत। चलो अब इसको उतार लो और हम होमवर्क 5 जो है उसका प्रॉब्लम है उसका हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। क्या सीखे हम लोग कि जो भी इसमें विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण है उसका मान को पुट करेंगे, बोडमास के नियम का पालन करेंगे और उसका आंसर लाएंगे। दूसरा कुछ नहीं है। तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम रहे तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब आपको हम